नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत विषय के मॉडल पेपर को विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपके ये कल के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। ये जो आपके पेपर है उसके अंदर आपके पहला जो क्वेश्चन है वो आपके अबसद वाला है। तो अबसद वाला प्रश्न देख लेते हैं। आपके पहला प्रश्न है बहुर्बलवती सदा इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित। तो ये जो पाठ है आपके बहुर्बलवती सदा, ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके शुक सप्तते ग्रंथ हैं उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम। तो ये जो आपके विचित्र साक्षी पाठ है वो आपके किसने लिखा है? तो ओम प्रकाश ठाकुर एंड विरचितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कृष्णकाय कह आसीत। तो कृष्णकाय क्या था? तो आपके अभियुक्त आसीत, आपका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कह वातावरणम कर्कश ध्वनि नाम आकुलम करोति। तो ये आपके जो वातावरण की ध्वनि को कौन कर्कश ध्वनि से आकुलित करता है? तो इसका जो सही आंसर है आपके वो है ऑप्शन नंबर अ, काकः आकुलितम करोति। काका यानी कि कौवा जो है वातावरण की ध्वनि को कर्कश बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वृषभः कुत्र पपात। तो वृषभ जो है वो कहाँ गिर गया? तो भूमो यानी कि भूमि पर गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुशलवो कम उपसृतम प्रणमतः। तो आपके जो कुश और लव है उन्होंने किसको प्रणाम किया? तो रामम प्रणमतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके परम आरोग्यम कस्मात् उपाजयते। तो परम आरोग्य किससे प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब, व्यायामात उपाजयते, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके उदय समय अस्त समय कह रक्तः भवति। तो उदय होते समय और अस्त होते समय कौन रक्त के समान लाल होता है? तो सूर्य भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गुणी किम वेति। तो गुणी में क्या होता है? तो गुणम वेति। नेक्स्ट है आपके सूची पर्यावरण पाठ अनुसारण कैसाम माला रमणीय। किस प्रकार की माला जो है वो रमणीय होती है इस पाठ के अनुसार? तो आपके ललित लतानाम माला जो है वो रमणीय भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अनृतम शब्दस्य अर्थम अस्ति। अनृतम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है असत्यम यानी कि असत्य इसका अर्थ है। नेक्स्ट है आपके माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचित अस्मि। तो जो माता सुरभि है उनके किस कारण से आंसू आ गए? तो इसका सही आंसर है आपके पुत्रस्य दैन्या दृष्ट्वा। पुत्र की जो है पुत्र की दशा देखकर आप उनके आंखों में आंसू आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वो है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। कुछ शब्द रखे हैं उनके सही शब्द रूप आपको इस वाक्य के अंदर रख के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो नेक्स्ट ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसके अंदर आपके सह शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो सह के योग में आपके हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। तो पितृ शब्द की जो तृतीय विभक्ति है पित्रा, ये इसके अंदर आ जाएगी रिक्त स्थान में। और नेक्स्ट है आपके काणः। इसके अंदर नेक्स्ट जो वाक्य है काणा शब्द का प्रयोग हो रहा है यानी कि आंख से है वो काणा है। तो अंग भंग के योग में आपके इसमें भी आपके तृतीय विभक्ति प्रयोग होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सही रिक्त स्थान का के अंदर सही शब्द रूप हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन नेत्रेण काणः अस्ति, नेत्रेण काणः। नेक्स्ट है आपके इसके अंदर भी आपको सही शब्द रूप प्रयोग करके वाक्य की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें अस्मत् शब्द का प्रयोग करना है। तो अस्मत् शब्द यहाँ पे मोदकम रोचते। तो रोचते यानी कि मोदक अच्छे लगते हैं या रुचिकर लगते हैं। तो इसके अर्थ योग में आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो मह्यम मोदकम रोचते इसका सही रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके कालिदास श्रेष्ठ। तो कभी भी समूह के अंदर किसी की श्रेष्ठ की तुलना होती है तो उसके अंदर आपके षष्ठी या सप्तमी विभक्ति आती हैं। तो यहाँ पे कवि का जो शब्द रूप है कविषु कालिदास श्रेष्ठ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको प्रत्यय जोड़ के आपको शब्द बनाने। तो फर्स्ट जो है गम शब्द के अंदर श्रित प्रत्यय जोड़ना है। तो इसका जो गम शब्द में श्रित प्रत्यय लगने से आपके गच्छन हो जाएगा। और नेक्स्ट है चपल और इसमें तो प्रत्यय जोड़ना है। तो चपलत्वम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये आपको रिक्त स्थान में भरना है। नेक्स्ट है आपके एक अपठित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ के इसका अर्थ समझ के आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर देने हैं। और ये जो है आपके 10 नंबर का
क्वेश्चन है और ये बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं और 10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, जो आपके पास होने में बहुत ही मदद करेंगे। तो इस जो प्रश्न है इसको कैसे हल करना है, पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके आएगा शीर्षक का, इस गद्यांश का शीर्षक आपको लिखना है। तो ये जो गद्यांश है इसको आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें हमेशा हर जगह पर्यावरण के बारे में बात की गई है। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षणम, इसका शीर्षक हो जाएगा पर्यावरण संरक्षणम। इस प्रकार से आपको ये शीर्षक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पर्यावरण प्रदूषणम कस्मात जायते। तो आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप लाइन से लाइन मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्यावरण प्रदूषण कस्मात जायते का यहाँ पे लाइन मिल रही है। तो ये जो आपकी पहली लाइन है ये इसका आंसर हो जाएगी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके सर्वकारेण किम अभियानम प्रचलितम। तो ये आप लाइन मिलाएंगे तो यहाँ पे आपके लाइन मिलेगी सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम प्रचलितम, ये आपके सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके स्वच्छतया प्रेरणा केन ग्रहीतु शक्यते। तो ये जो आपके लाइन है यहाँ से मिलेगी आपके स्वच्छतया प्रेरणा वयम नमामि गंगे इति अभियानेन ग्रहीतु शक्नुमः। इस प्रकार से आपको ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पूरी लाइन लिखनी है आपको यहाँ से ऐसे कैसे। नेक्स्ट है आपके वयम पर्यावरणम संरक्षणार्थ प्रत्ययनम कुर्मः अत्र कुर्म इति क्रियापदस्य कृत पदम लिखतु। तो आपको इसके अंदर ये जो सेंटेंस दे रखा है, वाक्य दे रखा है, इसके अंदर आपको कृत पद यानी कर्ता पद लिखना है। तो कर्ता इसमें क्या हो जाएगा वयम यानी हम सब, ये इसके अंदर कर्ता पद हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्वच्छ भारतम इत्यनो पदे विशेषण पद लिखतु। तो इसके अंदर आपको विशेषण पद लिखना है। तो ये स्वच्छ जो है ये आपका विशेष हो जाएगा। भारत की विशेषता क्या है? स्वच्छ। तो ये आपके विशेषण पद हो जाएगा। विशेषण यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके तस्यो उद्देश्योमपि। ये जो शब्द है वो इस पैराग्राफ में किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो शब्द है तस्यो उद्देश्योमपि, ये आपके इस स्वच्छ भारत अभियानम जो शब्द है इसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ब, स्वच्छ भारत अभियानम। नेक्स्ट है आपके अधुना इति पदस्य पर्यावरण ची पदम गद्यांश किम अस्ति। तो ये जो अधुना शब्द है इसका इस पैराग्राफ में आपके पद्यांश में किस शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है? तो अधुना आपके यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ये जो सांप्रतिम अपि ये जो शब्द है इसका अर्थ और ये अधुना का अर्थ, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये अधुना आपके इस शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ है सांप्रतिम अपि, और इसका इन दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है आजकल या इन दिनों। अधुना और सांप्रतिम अपि, इनका दोनों का अर्थ होता है आजकल या इन दिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वापी इति पदस्य हिंदी अर्थम कह। वापी शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो वापी शब्द का हिंदी अर्थ है आपके बावड़ी या जलाशय। नेक्स्ट है आपके दार्यम इति प्रत्यय लकार पुरुष वचन लिखत। तो दार्यम शब्द में आपके लट लकार है और उत्तम परस है और बहुवचन है इसके अंदर। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और आपके 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपके वो क्वेश्चन आएगा, आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन संस्कृत में क्वेश्चन होंगे और आपको संस्कृत में ही उनके आंसर लिखने हैं। तो ये आपके 2 नंबर का प्रश्न होगा। नेक्स्ट है आपके एक प्रश्न आएगा जिसमें आपके कुछ संधि विच्छेद करने हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं उनके संधि विच्छेद करने हैं और संधि का नाम लिखना है। तो पहला शब्द है जैसे प्रकृति रेव। तो प्रकृति रेव का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रकृति ही और धन एव। और नेक्स्ट है आपके इसके अंदर जो संधि हो जाएगी आपके विसर्ग संधि, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके षडानन। तो षडानन का विच्छेद हो जाएगा षड धन आनन, और इसके अंदर संधि है जशत संधि। नेक्स्ट है आपके संधि, कुछ संधि विच्छेद शब्द दे रखे हैं उनको संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। तो रामः धन च, तो रामश्च इसका संधि हो जाएगी। और नेक्स्ट है आपके सद धनकार, तो सत्कार इसका संधि हो जाएगी। और दोनों के अंदर संधि आप लिखेंगे तो स्तुत संधि और चरत्व संधि इसके अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें आपके समस्त पद का समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य है इसके अंदर है आपके प्रतिवारम। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा वारम वारम प्रति, और इसके अंदर अवयव शब्द का प्रयोग हो रहा है तो अवयव भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सेंटेंस है इसके अंदर कृष्ण काकह। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कृष्ण धन का, कृष्ण और काकह।
और इसके अंदर कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास जिसके अंदर विशेषता विशेषण और विशेष होता है, तो यहाँ पे कृष्ण जो है विशेषण हो गया और काका विशेष हो गया, तो इसके अंदर कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुछ समास विग्रह दे रखे हैं वाक्य के अंदर, उनको समास करना है और समास का नाम लिखना है। तो पहले वाक्य के अंदर है आपके शिव च केशव, तो यहाँ पे आ जाएगा शिव केशवे, शिव केशवो, और इसके अंदर द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे च यानी कि और विभक्ति का लोप है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सरोवरे नीलानी कमलानी, तो नीलानी और कमलानी इसका समास करेंगे तो आपके हो जाएगा नील कमलानी, और इसके अंदर कर्मधारय समास, यहाँ पे भी विशेषण और विशेष का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे भी कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके उपसर्ग छांटने, आपको शब्द के अंदर उपसर्ग पता करने हैं, तो अवगुण शब्द के अंदर आपके उपसर्ग हो जाएगा अव, और दुर्भाग्यम में आपके उपसर्ग हो जाएगा दुर। नेक्स्ट है आपके कुछ वाक्य दे रखे, वाक्य के अंदर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अवयव शब्दों से। तो पहला जो शब्द है इसके अंदर आपके अवयव जो आएगा वो आएगा सदा, तो यहाँ पे सदा लिखेंगे तो सदा समयस्य सदुपयोग करणीय, यानी कि सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये वाक्य आपका जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका अंदर कौन सा अवयव आएगा। नेक्स्ट है आपके भूकंपित समय बहि उपगमने उचित भवति, यानी कि भूकंप के समय बाहर जाना उचित रहेगा, तो यहाँ पे आपके जो सही अवयव आएगा वो बहि आएगा, बहि इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपके संख्याएं दे रखी है उनको संस्कृत में लिखना है, तो यहाँ पे 140 और 2021 दे रखा है, इनको संस्कृत में लिखना है। इस प्रकार से आपकी कोई भी संख्या आ सकती है, तो ये आप जरूर पूरा पढ़ के जाए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आएगा कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनके अंदर जो अंडरलाइन शब्द है उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें आपके क्या करना है, जो भी वाक्य के अंदर अंडरलाइन शब्द हैं उसी शब्द रूप के अनुसार आपको किम शब्द का शब्द रूप लिखना है। किम शब्द जो होते हैं आपके, जैसे यहाँ पे चौरस्य है, तो चौरस्य का जो किम शब्द है उसकी जो विभक्ति हो जाएगी चौरस्य शब्द के अनुसार वो हो जाएगी आपके कश्य, किम शब्द का कश्य रूप लिखना है, इसके अनुसार विभक्ति लिखनी है। और नेक्स्ट जो आपके हैं पक्षिणाम, तो पक्षिणाम की जगह किम शब्द का जो रूप आ जाएगा वो हो जाएगा केशाम। तो इस प्रकार से ये शब्द लिख के आपको वाक्य को प्रश्न में बदलना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो श्लोक दे रखा है इसका जो है अन्वय करना है, आपको अन्वय कुरुतः यानी कि अन्वय करना है, तो इस प्रकार से आपको अन्वय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शुद्ध कृत्वा, यानी कि इस वाक्य को शुद्ध करना है। तो अलम विवादम, तो अलम के साथ में हमेशा कभी भी द्वितीय विभक्ति आती है, तो तृतीय विभक्ति आती है अलम शब्द के साथ में, तो अलम विवादम की जगह आपके सही जो हो जाएगा वो अलम विवादेन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, तो ग्राम के चारों ओर जल हैं, तो यहाँ पे आपके जो ग्रामस्य है वो गलत दे रखा है, क्योंकि जो परितः होता है परितः के योग में आपके ग्रामम शब्द आएगा द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति आपके परितः अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो ग्रामम परितः जलम अस्ति, यानी कि गाँव के चारों ओर जल हैं। इस प्रकार से आपको इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक के कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं, तो आप अपनी किताब के जो भी श्लोक वाले पाठ हैं उनके 3-4 श्लोक याद करके जाए, तो आपको जो भी अच्छे से आते हैं याद है वो 2 श्लोक इसके अंदर आपको लिखने हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 15वां क्वेश्चन, विचित्र साक्षी इति कथया सारम हिंदी भाषायाम लिखत, यानी कि आपके जो पाठ्य पुस्तक के अंदर विचित्र साक्षी नाम की जो कथा है, शीर्षक की कथा है, उसका हिंदी भाषा में आपको सार लिखना है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के जो भी कथा वाले यानी कि जो कहानी वाले भाग हैं, कहानी वाले पाठ हैं, उन 2-3 पाठों की आप सार पढ़ के जाएं हिंदी के अंदर, तो वो आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उनका जो है सार आपको इस प्रकार से लिखना है। और ये जो क्वेश्चन होगा आपके 2 नंबर का होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और 2 नंबर ला सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, इसका जो इस पेपर का नेक्स्ट जो भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।